उजियारपुर विधानसभा में इस बार उजियारपुर के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। इस बार जन स्वराज पार्टी से अपनी दावेदारी दे रहे हैं। इन्होंने पूर्व में भी विभिन्न मंदिरों के निर्माण के लिए स्थानीय व्यवस्था में सहायता किया था। दुर्गा प्रसाद सिंह ने LLB की पढ़ाई 1974 में की थी। छात्र आंदोलन में सक्रिय थे, जेल भी जाना पड़ा। फिर वर्ष 1975 में आपातकाल के समय 1 साल 22 दिन के लिए जेल में रहे थे। बिहार सरकार के JP सेनानी की उपाधि से सम्मानित है। राजनीति की बात की जाए तो इन्होंने 1978 में सरपंच पद से शुरुआत की थी। 2001 के चुनाव में यह उजियारपुर के प्रखंड प्रमुख के रूप में भी रहे। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। इन्होंने पत्रिका के क्षेत्र में भी काम किया है। कई पत्र पत्रिकाएं इनकी प्रकाशित होती रही है। वर्तमान समय में भी है शिक्षा तथा टेक्निकल एजुकेशन पर जोर देते हुए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने कई कोर्सों के संचालन में इनका योगदान रहा है। मैथिली भाषा को यह आगे लाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। उजियारपुर की जनता को हमेशा सर्वप्रथम रखते हैं। प्रशांत किशोर के विजन और दुर्गा प्रसाद सिंह के अनुभव क्या रंग लाती है, ये देखना अभी बाकी है। देखिए क्या कुछ कहा दुर्गा प्रसाद सिंह ने। सर, आपका हमारे चैनल में अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सिंह है। मैं उजियारपुर का रहने वाला हूँ। 2010 से 15 में वहाँ के आदरणीय पब्लिक ने मुझे चुना था MLA के रूप में। 10 से 15 में MLA रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसमें आप प्रत्याशी भी हैं जी। कल आपका नामांकन था, तो दर्शकों को बता दीजिए किस पार्टी से आपने नामांकन किया है। मैंने जन स्वराज पार्टी से नामांकन किया है। जन स्वराज को चुनने का कोई कारण? भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में कभी हमको अवसर नहीं मिल सका टिकट का। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में यहाँ पर उजियारपुर में सीट नहीं था, ये दूसरी पार्टी का सीट हो गया। इस कारण से मैं इसमें चुनाव लड़ना चाहा। पहले मैं सोचा था कि चुनाव अगर लड़ना है तो BJP से लड़ना है, लेकिन BJP का ये सीट नहीं बनने के कारण मैं इस पार्टी को चुना। जो पार्टी बना है तो उनका है शिक्षा पर जोर है। मैं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। उद्योग पर जोर है, बेरोजगारी पर जोर है, बेरोजगारी दूर करने पर जोर है। इसको मैं पसंद करता हूँ। आप विधायक थे और बीच में जिस समय नहीं रहे, तो क्षेत्र की क्या स्थिति देख रहे हैं? तो क्षेत्र की स्थिति जितना पर हम छोड़े थे तो उससे बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी जो जनता के बीच जाते हैं, फिर से आप प्रत्याशी हैं, तो आपको कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही है? मुझको उजियारपुर क्षेत्र की जनता बहुत स्नेह दी है, प्यार दी है और सबका मैं सम्मान करता रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रति किसी की प्रतिक्रिया वैसी नहीं है जो बुरी हो। यहाँ की मतदाता आपको चुन लेगी तो क्या सब काम करेंगे? सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि समस्तीपुर जिला में अभी तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। और उजियारपुर में पहले भी जब मैं 10 से 15 में रहा तो पूरे उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं थे। तो मैंने प्राथमिकता दिया कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और डिग्री कॉलेज है, मैंने बनवाया। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी भूमिका सर्वविदित है। सभी लोग जानते हैं कि उसके जो भी काम होते हैं उनमें मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ। चाहे वो पुस्तकालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, सभी में हमारी रुचि रहती है और उसमें हम काम भी करते हैं। जैसे दलसिंह सराय में RV कॉलेज है, प्रोफेसर जवाहर झा साहब वहाँ प्रिंसिपल थे। उन्होंने हमें डिमांड दिया कि यहाँ MA का क्लास चालू होना चाहिए और हमने प्रयास करके
एमए का क्लास चालू करवाया और अंजनी बाबू उस समय शिक्षा सचिव थे, उनकी मदद हुई और फैक्स पर दल सिंह सराय आरबी कॉलेज में एमए का क्लास स्वीकृति की मान्यता दी गई थी। शिक्षा पे आपका जोर था और जहाँ तक सुनने में आया है ये भी मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कार्यों के लिए न्यू कोर्स को लॉन्च करने का अनुरोध किया था और उसकी स्वीकृति भी उस समय के वाइस चांसलर साहब ने दे दी थी। उसका पत्र भी निकल चुका, लेकिन बाद में मैं नहीं रहा, जिस वजह से वो अभी पूर्ण रूपेण चालू नहीं हो सका, जिसमें युवकों से संबंधित बहुत सारे औद्योगिक प्रशिक्षण से रिलेटेड था, सर्टिफिकेट कोर्स का। उसके बाद फिल्म विधा पर बिहार में बहुत ही इसका प्रभाव है, कला का और संस्कृति का। हम चाहते थे कि फिल्म पर युवकों को एक अच्छा ट्रेनिंग मिले, अच्छा ज्ञान मिले और फिल्म के सभी विधा पर काम हो, लेखन में और अन्य कार्यों में। तो उसका भी कोर्स मैंने स्वीकृत करवाया। मैथिली और मैथिली के साथ कायथी भाषा, जिसमें 400 बरस का जमीन का रिकॉर्ड है, लेकिन अब कायथी भाषा प्रचलन में नहीं है। पुराने रिकॉर्ड को पढ़ने वाले लोगों का अभाव है, तो हमने कायथी भाषा को फिर से शुरू करवाने का अनुरोध किया था और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स में उसको रखा है। अब मैं अगर बनता हूं तो ये सब जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता से क्या अनुरोध करना चाहिए? मतदाता से ये अनुरोध है हमारा कि जैसे स्नेह और प्यार आपने पहले दिया और एक सामान्य परिवार से होते हुए मैं सरपंच और प्रमुख रहा, फिर एमएलए आपने चुन दिया। आपका दिया हुआ एक मत ही आपकी सेवा के लिए मेरी जिंदगी भी कम पड़ जा रही है। मैं इसी काम में लगा रहता हूं और लगा रहूंगा, तो हमको एक बार सेवा का अवसर जरूर दिया जाए, ताकि जो कार्य अधूरे रह गए, जैसे पार गांव में रिसर्च हुआ और खुदाई होने के बाद पता चला कि 4,500 वर्ष पहले की सामग्री वहां मिली। कार्बन टेस्टिंग पद्धति से उसका टेस्ट भी हुआ। मैं विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन भी लाया था कुछ काम से, लेकिन अभी तक वहां पर संग्रहालय नहीं बन सका, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने एमएलए के टाइम में वहां लाया था। तो मैं चाहता हूं कि एक संग्रहालय बने और समस्तीपुर के बहुत सारे विरासत हैं जो अभी अधूरे हैं, जिसकी पूर्ति आवश्यक है। जैसे ओनिवार वंश का राजधानी यहाँ था, जहाँ विद्यापति जी काम करते थे। उसी तरीके से बहुत सारे चीज हैं जो इस समय बोलना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पुरानी संस्कृति और पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है उसको जागृत किया जाए और समस्तीपुर के भाव को बिहार के लाइमलाइट में लाया जाए और जो पर्यटन होने लायक स्थान है उसको पर्यटन में शामिल किया जाए और कृषि को बढ़ावा दिया जाए। और कृषि मजदूर को मेरा विश्वास है कि जैसे सीमा पर आर्मी काम करते हैं, उसी तरीके खेती पर में किसान और मजदूर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रयास भी हमने किया था पूर्व में कि किसान के खेत में जो काम करते हैं मजदूर, उनको मजदूर कहने के बजाय उनको फार्म आर्मी नाम दिया जाए और उनके इज्जत को बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल खेती में काम करने वाले लोगों का अभाव हो रहा है। हम उनको सारी सुविधा दे के खेती में वो काम करें, जो मजदूर, उनको सारी सुविधा मिले, उस सुविधा के साथ वो काम करें। हमारी चाहत ये है। इसके लिए पूर्व में भी हमने प्रयास किया था, जो नहीं हो पाया है उसको हम करना चाहेंगे। अंत में फिर से अपना नाम और विधानसभा और किस पार्टी से? दुर्गा प्रसाद सिंह मेरा नाम है और जन सुराज से मैं अभी उम्मीदवार हूँ, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र 134 से। हमसे बात करने के लिए आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।